तो सज्जनों, धुंधली देवी कैसी थी? लोक वार्ता क्रूरा, प्रायसो बहु जल्दी का, सूरा चरहत्येषु कृपणः कलह प्रिया। यहाँ पर धुंधली देवी कैसी है? लोक वार्ता क्रूरा, लोक वार्ता में कुशल है, और फिर क्या है? कृपणः कलह प्रिय, उन्हें कलह प्रिय है। तो सज्जनों, उनके घर में गाय थी, तुलसी माता थी, सब सूख जाती, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण भी दुखी हो गए, बोले घर में संपन्नता तो है लेकिन खाने वाला कोई नहीं, ऐसी संपत्ति का मैं क्या करूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए और दुखी होकर के वहां से निकल गए और एक नदी सरोवर के किनारे बैठ गए और बैठ करके सोचने लगे, मैं ऐसे जीवन का क्या करूंगा, ऐसी संपत्ति का मैं क्या करूंगा। बैठे बैठे विचार करते करते ऐसे ही हम लोग विचार करते। हम जब जवान होते ना तो सोचते हैं धन धाम अर्जित कुछ नाम कर ले, क्या धन धाम अर्जित कुछ नाम कर ले, धन धाम अर्जित कुछ नाम कर ले। और फिर जब नाम हमारा हो जाएगा, यश हो जाएगी, कीर्ति हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर एक दिन बनकर साधु रहेंगे। जब पैसा हो जाएगा तब साधु रहेंगे, फिर तो डर रहेगा, डर। तो सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण जब जल पीने के लिए गए तो उन्हें अपना ये दिव्य छवि दिखाई दी और सफेद बाल दिखाई दिए। और सफेद बाल जब दिखाई दिया तो कहने लगे अब इस जीवन का क्या करना, इसी में डूब करके अपनी जान दे दी, इसी में डूब करके मैं जान दे देता हूँ। अब जैसे ही डूबने के लिए जाने लगा, मरने की आकांक्षा उसके दिल में आई, तो सज्जनों वहीं से महात्मा लोग निकल करके जा रहे हैं। कौन निकल करके जा रहे थे? महात्मा लोग निकल करके जा रहे हैं। और जब महात्मा जा रहे थे तो महात्मा ने देखा कि कोई ब्राह्मण बड़ा परेशान है, तो उन ब्राह्मण देवता के पास में महात्मा ने जाकर के पूछा, क्या पूछा? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली। तो आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के जाने लगा, तो जाते जाते सोचने लगा कि अगर मैंने ये फल जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया और कह दिया कि बेटा होगा, तो ऐसे ना हो कभी इसके उसके अटैक पर जा मर जाए, मैं तो बेटे के चक्कर में बहू भी खो बैठे। हाँ, प्रेम से बोलेगा। आज धुंधली के पास में आए और आकर के कहा, देवी ये फल आप खा लेना। और राम जी की कृपा थोड़ा सख्त होकर के फल दे दिया तो कहने लगी, प्रभु आप जरा भ्रमण करके आइए, मैं बाद में इस फल को खा लूंगा। और फल को रख करके बैठ गई और सोचने लगी, फल खाने से कहीं बेटे होते हैं, हमारे पंडित जी तो पागल हो गए। तो इस प्रकार से कहा तो उसकी पड़ोसन आई। कौन आई? पड़ोसन आई। और जैसे ही पड़ोसन आई तो पड़ोसन ने कहा, धुंधली देवी आज तो तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो, क्या हुआ? बोले हमारे आत्मदेव ब्राह्मण हमारे पति हमारे लिए ये फल लेकर के आए हैं और फल ला करके कहते इससे बच्चा होगा। अरे फलों से नहीं बच्चा होता है क्या? तो पड़ोसन ने कहा, देवी फल खाने में क्या जा रहा है, नहीं बच्चा होगा तो तुम पौष्टिक आहार है, सेब है, खाइए। तो कहने लगी, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके थे, और कहीं मेरा बच्चा 12 वर्ष तक रुक गया तो ये मोहल्ले वाले तो सब मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, ये तो सब मुझे जीने नहीं देंगे। बोले ऐसे क्यों सोच रही है? फिर कहने लगी, बहन एक बात बता, अगर मैं गर्भवती हो गई तो गृह कार्यम कथम भवे, मेरे घर का काम कौन करेगा?
तो सज्जनों, पड़ोसन ने कहा कि अगर तुझे काम करने की समस्या है तो अपनी नंद को बुला लेना। किसे बुला लेना? जम के बोले करो, किसे बुला लेना? नंद को। इतनी देर में धुंधली देवी बोली, मेरी नंद महाचोटी, सगरे घर को सुपड़ा साफ कर जाएगी। हाँ, सगरे घर को सुपड़ा साफ कर जाएगी। तो जैसे ही कहा कि मैं नहीं बुला सकती उसे, फिर कहा कि देवी कुछ नहीं होगा। फिर कहने लगी, व्यंग कर रही है पड़ोसन से, कहने लगी अच्छा एक बात बताओ, यदि गांव में आग लग गई तो पूरा गांव भग जाएगा और मैं रह जाऊंगी और मैं तो मर जाऊंगी, बताओ क्या फायदा रहेगा? गर्भवती तो स्त्री भग भी नहीं सकती। तो उसकी पड़ोसन ने कहा, देवी तू मरे सो मर जा, चूल्हे में जा, हम तो अपने घर जा, खावे खा ले। इतनी देर में उसकी बहन आ गई, जो उसकी बहन थी। देखो एक बात ध्यान देना सज्जनों, जब उसकी बहन आई तो बहन ने आकर के लालच के कारण क्या कहा, ध्यान देना। कहने लगी, बहन क्यों परेशान है? कहने लगे, हमारे पति ये फल लेकर के आ गए हैं और फल को देकर के कहते हैं फल से बच्चा होगा, हमारे बच्चा कैसे? बोली बहन, अरे बावन के चक्कर में मत पड़े, वही बालक ना, अगर तुझे आजमाना है तो ये फल अपनी गाय को दे दे, ये फल अपनी गाय को दे दे, और इससे प्रमाणित भी हो जाएगा कि बच्चा होगा या नहीं, मैं गर्भवती हूँ। बहन क्या कह रही है? अपने लालच के कारण बहन ने कहा, मैं अपना बच्चा तुझे दे जाऊंगी, तू कुछ धन मुझे दे देना, कुछ पैसा मुझे दे देना। आज सज्जनों, वह फल लेकर के गाय को खिला दिया और स्वयं अपने कुछ समय के लिए अपने पति से कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भवती हूँ। बहन के बच्चा हुआ, ला करके दे दिया और हल्ला मचा दिया कि मेरे बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। पूरे नगर में हल्ला। और उसके कुछ समय बाद उस गाय से भी बड़ा सुंदर एक बच्चा हुआ। उसके कान मात्र गाय के जैसे हैं, बाकी की पूरे मनुष्य के जैसा है, और दोनों बच्चे ही बड़े ही अच्छे हुए। कैसे कैसे बच्चे हुए दोनों? ऐसे हुए कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धन्यकारी महाफल। पहले तो एक भी बच्चा नहीं था, आज बच्चे हुए भी तो दो। तो लोग जो पड़ोसी लोग कहते थे, अरे इसका तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, आज वही लोग बड़े उनके घर में जा करके कि कुछ मिलेगा ना, प्रसाद मिलेगा, भंडारा मिलेगा, जाकर के कहने लगे, भाग्योदयो धुना जातो आत्मदेवस्य पश्यता। कैसे? भाग्योदयो धुना जाता। अरे आत्मदेव ब्राह्मण, हम तुम्हारे भाग्य की क्या सराहना करें, आपके एक एक बच्चा नहीं, दो बेटे। और लोग बात इसलिए ज्यादा है कि गाय के भी बेटा हुआ है, देखने के लिए नाना प्रकार के लोग हैं। और इस प्रकार से सज्जनों, दोनों में बड़ी क्रूरता रहती है। माँ अपने अकेले बेटे को इतना प्रयोग नहीं करना चाहिए कि वो बिगड़ जाए। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। आज धुंधली देवी ने अपने बेटे को कभी 5 रुपए दे, कभी 10 रुपए दे, कभी 20 रुपए दे, उसी लालच देती चली गई, और लालच के कारण बच्चा धीरे 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 बिगड़ता चला गया।